ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों के ऊपर मेरे देव आदिदेव महादेव की कृपा बनी रहे और आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट खत्म हो, आपकी बड़ी से बड़ी कामनाएं पूरी हो, यही मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं। देखिए, काफी सारे जो शिव भक्त हैं ना, वो इस बात से कंफ्यूजन में है कि इस बार की जो पद्मिनी एकादशी है, जो कि अधिक मास के बीच में पड़ रही है, ये है किस दिन, है ना। और इस दिन का एक सबसे अचूक उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया, पद्मिनी सुधा वाला उपाय, जो किस तरह से किया जाता है, इसका क्या फल मिलता है, क्योंकि इस बार की जो एकादशी है वो 2 दिन की एकादशी पड़ रही है। जी हां, सबसे पहले मैं अगर आपको पंचांग के अनुसार बताना चाहूं तो 27 मई 2026 का पंचांग आप देखिएगा। इसके अंदर शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है वो 26 मई को सुबह 5:11 से शुरू हो रही है और 27 मई को 6:22 पर खत्म हो रही है। इसका मतलब 26 तारीख को क्या हो रहा है कि सूर्य उदय होने से पहले ही एकादशी की तिथि लग रही है। अर्थात 26 तारीख को भी उदया तिथि के अनुसार देखा जाए तो एकादशी तिथि है और 27 तारीख को 6:22 से पहले ही क्या हो जाएगा, उदय हो जाएगा सूर्य। इसका मतलब सूर्य उदय के बाद तक भी 27 तारीख को एकादशी तिथि रहने वाली है और इसी वजह से यह कहा जाता है कि हर महीने में एक वृद्धि तिथि जरूर आती है और इस बार जो वृद्धि तिथि है वो और कोई नहीं, इस बार पड़ने वाली पद्मिनी एकादशी ही वृद्धि तिथि है, जो कि दोनों ही दिन की एकादशी मानी गई है। लेकिन पूज्य गुरुजी हमेशा कहते हैं कि हिंदू पंचांग के अनुसार वैसे तो माना जाता है कि उदया तिथि के अनुसार जो तिथि होती है वही तिथि मानी जाएगी। जो गृहस्थ जीवन में जीते हैं उनके लिए 26 मई 2026 के दिन होगी एकादशी और उसी दिन वो एकादशी व्रत रखेंगे। लेकिन 27 मई 2026 के दिन जो वैष्णव एकादशी होती है, वैष्णव वाले जो लोग होते हैं उनकी एकादशी होती है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले लोगों की एकादशी होती है। दोनों ही दिन का फल अपने जीवन में बहुत महत्व रखता है, दोनों ही दिन की एकादशी मानी गई है और ये वाला जो उपाय है आप इन दोनों दिनों में से किसी भी एक दिन कर सकते हैं। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो भी भक्त पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट खत्म ही नहीं हो रहे हो, आपके दुख के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं, कोई ऐसा कष्ट है, कोई पीड़ा है जीवन में आपका दुख से भरा हुआ है, नहीं खत्म हो रहा है, कोई कामना है आपकी जो काफी उपाय करने के बाद में भी, काफी व्रत करने के बाद में भी वो पूरी नहीं हो रही है, उन उपायों का फल आपको नहीं मिल रहा है, तब पूज्य गुरुजी ने कहा मात्र 1 लोटा शुद्ध जल एकादशी तिथि के दिन आपको लेना है। हो सके तो जो भी पवित्र नदी का जल, जैसे हमारे घरों में गंगा जल होता है, गंगा जल थोड़ा सा इसके अंदर डाल लीजिएगा। जो भी पवित्र नदी का जल हो उस जल को इसके अंदर डाल लीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ में आपको एक दीपक तैयार करना है। ये वाला जो दीपक आपको बनाना है, इसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती और इसके अंदर आपको भरना है घी। चाहे आप आटे का बना लो, चाहे आप मिट्टी का बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको यह बनानी होगी गोल बाती का, घी का। और इसे लेकर के आपको पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास। किसी भी समय चली जाइएगा इस एकादशी तिथि के दिन। शिवलिंग के पीछे की तरफ में बैठ करके उत्तर दिशा की तरफ में आपको मुख करके आसन लगाकर बैठ जाना है। जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो पहले कर लीजिएगा। उसके पश्चात आपको दोनों हाथों में उस कलश को लेना है जो आप लेकर के आए हो। सबसे पहले अपना नाम बोलना, फिर अपना गोत्र बोलना, जिस तिथि को कर रहे हो उस तिथि को बोलना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए संपूर्ण जल को पहले शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। जब यह जल संपूर्ण आपका समर्पित हो जाए, उसके पश्चात जो सम्मुख में नंदी भगवान बैठे रहते हैं, जैसे कि इस चित्र के माध्यम से बताऊं तो नंदी भगवान के पीछे की तरफ में जाकर के आपको खड़े हो जाना है और वहां से खड़े होकर शिवलिंग के शीर्ष को देखते हुए, ध्यान रखना, नंदी भगवान के पीछे से शिवलिंग के शीर्ष को देखते हुए 3 बार आपको एक शब्द का स्मरण करना है, वो है स्वधा स्वधा स्वधा। स्वधा कौन है? स्वधा मैया पार्वती जी की नानी का नाम है जो पितृलोक में निवास करती हैं।
जब आप सुधा शब्द का स्मरण करके एक लोटा शुद्ध जल जो यहां पर समर्पित करते हो और जितना भी जल जलाधारी से बहता हुआ नीचे इस जगह पर जमीन पर जाकर के गिरता है, यह आपके पितरों का स्थान होता है। महाराज ये समस्त जल आपके पितरों के भाग में जाता है, पितृ तृप्त होते हैं, खुले हाथों से आशीर्वाद लुटाते हैं। यहां तक कहा गया कि अगर आपके पास में समय हो तो 3 बार सुधा शब्द का स्मरण ना करके सुधा स्तोत्र होता है जिसके अंदर 12 श्लोक होते हैं। अगर कोई व्यक्ति उन 12 श्लोकों का मात्र पाठ करके भी आ जाता है ना, तो इस सुधा स्रोत का एक बार पाठ करने मात्र से आपको 100 बार श्राद्ध करने का और सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल भी प्राप्त होता है। यह स्रोत जो ब्रह्मा जी के द्वारा रचित स्रोत है, आप इंटरनेट पर डालेंगे आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। इस तरीके से करके अपने पूरे उपाय को खत्म करके जब आप शिवालय से बाहर जाएं तो शिवालय की चौखट पर मात्र एक घी का दीपक जो आप लेकर के गए हो उसे अपनी कामना, अपने दुख कष्टों को खत्म करने की कामना करके आ जाइएगा। आपके जीवन के बड़े से बड़े दुख खत्म होंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।